मुगले आजम मैंने पहले भी देख रखी थी, लेकिन उस उम्र में कह दूं मेरे दिमाग के पास वो क्रिएटिव या आर्टिस्टिक बैकग्राउंड नहीं था और ना किसी प्रकार का टेस्ट था। और अभी रिसेंटली देखने पे मुझे इस फिल्म की असली खूबसूरती का अंदाजा हुआ है। कॉन्टेक्स्ट के तौर पे मुझे रॉयल कोर्टरूम में चलती पॉलिटिक्स भीषण पसंद है। ये टेस्ट मोस्टली छोटे में अकबर, बीरबल, तेनाली रमन, विक्रम बेताल और फिर टीनेज ईयर्स में जीओटी देखने के कारण डेवलप हुई थी। मुझे बस एक आलिशान से महल में बैठाल के कैरेक्टर्स के बीच लफ्जों की टक्कर दिखा दो, मैं बिना सोच विचार किए उसे गटक जाऊंगा। और फिर बॉलीवुड की मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म बाजीराव मस्तानी, उस फिल्म की एंडिंग देख के मैं काफी क्रिंज कर जाता हूँ, लेकिन जो बाजीराव मस्तानी और काशी के बीच पैसिव एग्रेसिव बैंटर चलते हैं उस कारण मुझे एहसास हुआ था कि भाई वाक्यों को भी इस तरह से तहरा के पेश कर सकते हैं। और मुगले आजम इस मामले में भौकाल स्तर पे। सबसे पहले तो संजय लीला बंसाली अंकल मुगले आजम से साफ साफ इंस्पायर्ड है। निचला जबड़ा फर्श पे लड़ा देने वाले सेट डिजाइन से लेके एक्टर के आव भाव तक, और फिर खंजर फेंक के जानबूझकर चूकना, इस ट्रेंड से तो ड्यून भी नहीं बच पाई। मुगले आजम की कहानी सिंपल लव स्टोरी है और मेरे हिसाब से जिसने ये फिल्म नहीं भी देखी होगी उसे भी प्लॉट पूरा पता होगा। और फिर एग्जीक्यूशन के मामले में भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन एक सीन है जो इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा हार्ट हिटिंग लगी थी मुझे, और वो है प्यार किया तो डरना क्या वाला गाना। हम सब ने इसे सुना है और गाने के बोल में पूरी कहानी सामने है। तुम्हें अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो भाई अकबर के बेटे सलीम को दरबार की एक तवाइफ अनारकली से प्यार हो जाता है। अब कौन रॉयल खानदान का हेड अपने बेटे को ऐसे संबंध के लिए हाँ कह के परिवार का नाम मिट्टी में मिलाना चाहेगा। तो इसी कारण परिवार में मतभेद होती है और प्यार करने वालों के बीच बाधाएं बनती है। और इस गाने में अनारकली खुला आके दरबार में अपने प्यार का ऐलान कर देती है, जो कि हाँ मुझे ये सारी बात पहले से पता थी और शायद तुम्हें भी होगी, लेकिन फिल्म को एक्सपीरियंस करते समय तुम्हें एहसास होगा कि भाई ये करने के लिए अलग स्तर का बूता चाहिए। तुम्हारे सामने शहनशाह बैठा हुआ है जिसने कठोर सजा देने की धमकी भी दी होती है। तो ये सब जान के अनारकली पहले 1-2 मिनट तक सिर्फ धुन में नाच रही होती है और आखिर में वो दृढ़ संकल्प लेती है और मुंह पे फेंक के मारती है कि प्यार किया तो डरना क्या। शहनशाह अकबर आग बबूले हुए और बगल में बैठे सलीम भैया के मुस्कुराहट छा गई। इधर फिर अनारकली को देखो भाई, बेटे को देख के स्माइल पास की, अगले ही पल बाप को देख के मुंह बना दिया। खूबसूरत। इस पूरे सीन के पहले एक बड़ी सड़ी सी चीज होती है जिसमें सलीम अनारकली पे हाथ उठा देता है। इस कारण मुझे सलीम का कैरेक्टर थोड़ा कमजोर लगा और अनारकली बहुत ज्यादा बेचारी हो गई थी। ऑलरेडी उसके ऊपर इतना कठिन डिसीजन मंडरा रहा था, हाथ उठा के वो काम और कठिन कर दिया। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ स्टार्टर्स है। असली मेन कोर्स इस फिल्म की वो चीज जिस वजह से मैं इसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा, वो है इन कैरेक्टर्स की मुंह बकैती। चमचमाते शब्दों को ऐसे मुफ्त में उड़ा दिया जा रहा है। ये कैरेक्टर्स गू, लेड़ा और पिछवाड़ा जैसे शब्द भी अपने मुंह से निकाल देंगे तो लगेगा अशरफियों की बारिश हो रही है। यहाँ चलता कोई एक किरदार नहीं जो अपनी जुबान से कुछ हल्की सी ध्वनि निकाले और उसको सुन के तुम डैम ना कर दो। अब चाहे वो माँ बेटे के बीच मतभेद चल रही है या किसी प्रसिद्ध कवि की बात हो रही है। तो इस वीडियो में मैं अपने सारे फेवरेट सुनाऊंगा तो तुम लोग बैठ के मेरे साथ पूरी फिल्म ही देख दोगे। इसलिए मैं यहाँ सिर्फ अपने 2 फेवरेट डायलॉग्स को दिखाने जा रहा, और दोनों के दोनों अनारकली के। तो पहले डायलॉग के सीन का कॉन्टेक्स्ट देते हैं। साहिब आलम सलीम भैया के लिए 2 लड़कियों ने महफिल सजाई है जिसमें दोनों मस्त सुरीले गीत के साथ बहसबाजी करती हैं और आखिर में सलीम विजेता घोषित करेगा। तुम्हें क्या लगता था सिर्फ हमारे जमाने में रैप बैटल्स होती हैं? अब सलीम भैया फूल के 2 टुकड़े करते हैं और फूल वाला हिस्सा दूसरी लड़की को थमा देते हैं और अनारकली को उसकी कांटों की टहनी पकड़ा देते हैं। अब मैंने कहा ओके, बढ़िया सीन था। और फिर यहाँ अनारकली चुपके से शर्माते हुए सुनहरा विष फेंक के मारती है। कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। मैंने तुरंत अपने हाथ खड़े कर लिए। इस खूबसूरत डायलॉग के आगे मैंने अपनी सारी क्रिएटिविटी न्यौछावर कर दी है। और अब इस फिल्म का वो डायलॉग जिसके कारण ये मेरे लिए इमॉर्टल हो गई है। उस डायलॉग के लिए कॉन्टेक्स्ट देने की आवश्यकता तो नहीं होगी, लेकिन उससे बढ़िया इफेक्टिव सेटअप बनेगा। तो अब कहानी ऐसे मोड़ पे आ चुकी है कि अकबर अनारकली को दीवार में चुनवाना चाहते हैं, लेकिन सलीम ये होने नहीं देगा, जो कि एक और अकबर के बेहतरीन डायलॉग से बताया जाता है। तुझे सलीम मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। अब यहाँ ये प्लान रचा जाता है कि अकबर अनारकली को एक आखिर बार सलीम से मिलने का मौका दे देता है। बदले में अनारकली को सलीम को बेहोश करना पड़ेगा जिससे सजा के वक्त वो उसे बचाने ना आ पाए। और अब ये डायलॉग सुनो। शहनशाह की इन बेहिसाब बख्शिशों के बदले में ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है। माइक ड्रॉप। यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ माइक ड्रॉप। ये 3 घंटे एपिक की प्लॉट लाइन सिंपल और कभी कभी मीडियोकर होने के बावजूद भी जिस तरह से छोटे छोटे नुआंस सिंबॉलिक डिटेल्स रखे हुए हैं उससे मैं काफी खुश था। जैसे यहाँ जब अनारकली पूरे दरबार के सामने अपने प्यार का ऐलान कर देती है तो उसकी कॉम्पिटिटर लड़की जो चुप चुप के साजिशें रच रही थी वो पहले सलीम के बैठक के बगल में खड़ी होती है और अनारकली के गट्स को देख के वो दबे पाव सिंहासन के पीछे चली जाती है। फट्टू। फिर रैप बैटल में सलीम का कांटों वाली टहनी देना। उस सीन में सलीम के कांटा चुप जाता है, जो कि वही बात इन दोनों के मिलन की राह पे कांटे बिछे हुए।
प्यारा। और फिर सबसे उम्दा वाला, वो खून माफ करने वाले सीन में अकबर जब अनारकली के सर पे ताज रखता है तो उसके हाथ कपकपाते हैं। वो इतना पोएटिक था, उस सीन में इतने डीप लेयर्स थे। उस ताज की मदद से अनारकली सलीम को बेहोश करने वाली है, जिससे अकबर उसे बिना रोक टोक के सजाए मौत दे के अपने बेटे से दूर करते हैं। अकबर इस स्तर पे हताश हो चुका है कि उसे इस प्रकार के लो टैक्टिक्स को अपनाना पड़ रहा है, वो भी एक मासूम लड़की की जान लेने के लिए। शायद इसलिए उसके हाथ कपकपा रहे। फिर सिंबॉलिकली ये सीन ये भी दर्शा रहा है कि पूरे फिल्म में अकबर ने अनारकली को नीचा दिखाया है कि वो कभी अनारकली एक तवाइफ को हिंदुस्तान की मलिका नहीं बनने देगा। और यहाँ इस सीन में किसी भी कारण विवश होके वो खुद उसे ताज पहना रहा। टू गुड। तो भाई जो भी इस फिल्म की भर के इज्जत करते थे या करते हैं, हाँ मैं भी तुम लोगों के गैंग में हूँ। अब खूबसूरत फिल्म है ये सिनेमा। चलो भाई अब वीडियो खत्म। तुम भी जाके मिस्त्रियों को ढूंढ के लोगों को दीवार में चुनवाओ, जिससे भविष्य में जाके वो लोग विशालकाय हो जाए और फिर उनको ले जाके तुम रंबलिंग करवा के दुनिया तबाह कर देना। इतना कुछ करो, आगे हम अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।